अच्छा, टैक्सेस की अगर बात करें शान साहब, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी अभी मज़ीद ज़ाहिर है वो लगे हैं, लगने भी हैं IMF के मुआहदे के तहत। हुकूमत किस तरीके से इन चीज़ों को आपको लगता है कि एक लॉन्ग टर्म सूरत हाल में लेके जाएगी, जिसमें हम टैक्स इस्लाहात को भी शामिल कर लें? आपको लगता है कि वो कितना ज़रूरी है और हो भी पाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो देखिए जी, इस टैक्स के वक्त जो बगैर तो कोई है भी कौम नहीं। आपके पास जो एक बड़ा जो हदफ और टारगेट है, जो 9,415 अरब का जो है वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और ये एक आसान टास्क नहीं होगा। यकीनन कुछ टैक्स के रेट्स को इस साल बढ़ाया गया है, जैसे कि सेल्स टैक्स हम पिछले साल ही 17 से 18% कर दिया था। अब इसी तरीके से जो अनरजिस्टर्ड बायर होता है, वो जो फर्दर टैक्स पे करता है, वो अब 3 से 4% कर दिया गया है। तो जो अगर सेल्स टैक्स में अब रजिस्टर्ड नहीं होगा, उसको वो गुड्स जो है वो 22% पे मिलेंगी। तो यकीनन टैक्स का रेट तो बढ़ाया गया, जिससे आपका इजाफा होता हुआ नजर आता है। इसके साथ ही जो दूसरे इकदाम हैं, जैसे आपने कहा कि टैक्स पॉलिसी को और जो टैक्स प्लानिंग को ठीक करना होगा, क्योंकि आने वाला साल जो है उसमें हमने जो अपना टारगेट बेस किया है वो 3.5% ग्रोथ के ऊपर बेस किया है। जब तक आपकी मैन्युफैक्चरिंग और लोकल सेक्टर जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा और आपके इकोनॉमी के जो एक मेजर चंक है वो परफॉर्म नहीं करेगा, तब तक ये टैक्स का हदफ हासिल करना जो है मुश्किल है। अलबत्ता इन सब में एक सिल्वर लाइनिंग जरूर है कि चूंकि इंपोर्ट के ऊपर से अब जो है वो किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन को हटा लिया गया है, तो हमारा जो मेजर कलेक्शन होता है टैक्स का, कस्टम ड्यूटीज का और सेल्स टैक्स का, वो इंपोर्ट का होता है। क्योंकि पाकिस्तान गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हो गई है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कम है, लेकिन हमारी जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो अब चूंकि कुछ डॉलर की कीमत नीचे आने का भी एक ऐसा इंदिया नजर आ रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि जो डॉलर है, पाकिस्तानी करेंसी जो है वो कुछ मजबूत हो और डॉलर का जो पाकिस्तान का पैरिटी है वो कुछ स्टेबल हो जाए। अगर तो स्टेबल हो जाता है तो आने वाले टाइम में मैं ये समझता हूँ कि 2 महीने के बाद जो है कुछ महंगाई में कमी होती हुई नजर आएगी, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है एक गरीब आदमी को मिलता हुआ नजर आएगा और उसकी जिंदगी जो है कुछ बेहतर होती हुई नजर आना शुरू हो सकती है। लेकिन ये सारी चीजों का इन्हिसार ये है कि डॉलर मुस्तहकम रहता है, वो इससे नीचे तो जाए, ऊपर ना बढ़े। अगर इससे ऊपर नहीं होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में, चूंकि हम तकरीबन हमारा इंपोर्ट का जो टोटल जो इंपोर्ट हम करते हैं उसका 40 से 42% जो है वो फ्यूल, हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें हमें कमी होती हुई नजर आएगी। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी वैसे ही आपका पर बैरल ऑयल जो है वो काफी कम है। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन आने वाले कुछ दिनों में अगर ये चीजों को इसी तरह से स्टेबलाइज रहती है तो एक एक चेंज नजर आएगा, इन्फ्लेशन में कमी होती हुई नजर आएगी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी, और यकीनन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको इन्फ्लेशन कम होता हुआ नजर कितना आएगा। अर्सा, मतलब तो ये जो एक विंडो आप बता रहे हैं, ये कितना अर्सा आपको लगता है इसमें होगा? मैं समझता हूँ कि अगर ये प्राइस स्टेबिलिटी रही तो मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट आना शुरू होता हुआ नजर अच्छा। आएगा। क्योंकि हमारे प्रोडक्शन में जो मैन्युफैक्चरिंग में जो एक मेजर कंपोनेंट होता है वो ऑयल की कंजम्पशन का है, यकीनन ट्रांसपोर्टेशन में ऑयल की कंजम्पशन का है। तो अगर फ्यूल की कॉस्ट कम होती है तो आपकी हर चीज की कॉस्ट पे उसका इम्पैक्ट आता है, ना सिर्फ आपकी लोकल ट्रांसपोर्ट बल्कि आपकी जो इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट है उसमें भी फर्क नजर आएगा आपको। और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में अगर ये इस्तेकामत के साथ चीजें चलती रही तो कुछ दिन जरूर अच्छे नजर आएंगे। अलबत्ता जैसे ये बात भी है हमें कि हमें $4 बिलियन जुलाई से दिसंबर तक में वापस करने, जो कि रोल ओवर नहीं होने। तो यकीनन अगर हमारे पास रिजर्व्स आज कुछ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो इसकी डिप्लीशन भी होगी आने वाले कुछ महीनों में। इस वक्त जरूरत मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट का फोकस जो होना चाहिए उसमें ये होना चाहिए कि जो हमारी रोल ओवर वाली लोन्स हैं, जिसको हम रोल ओवर लोन्स कहते हैं, उसकी जो मियाद है या जो उसकी लिमिट्स हैं उसको सेट करना चाहिए, साल या 2 साल तक उसको स्ट्रक्चर करना चाहिए। अगर हम ये कर लेते हैं तो इमीडिएटली पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं उस पे जो है हम कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ जब आपकी मईशत दोबारा से चलने लगेगी तो ये जो टैक्स रेवेन्यू का जो हदफ 9,415 बिलियन का है, ठीक है, ये सारी सूरत हाल है। ज़िशान साहब पॉइंट एक
अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।